क्या मृत्यु सच में अंत है, या यह केवल एक परिवर्तन है, एक द्वार है जो हमें एक जीवन से दूसरे जीवन में ले जाता है? जब कोई इंसान मरता है तो क्या वह समाप्त हो जाता है या फिर किसी नए रूप में पुनर्जन्म लेता है? यही वो प्रश्न है जिनका उत्तर जानने की जिज्ञासा हर युग में रही है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है। शरीर मरता है, आत्मा नहीं। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का नहीं। आत्मा तो सनातन है, अविनाशी है, नित्य है, शुद्ध है और अजर अमर है। लेकिन यह रहस्य इतना गहरा है कि समझने के लिए केवल पढ़ना नहीं, अनुभव करना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति किसी अपने की मृत्यु देखता है तब यह सवाल भीतर उठता है, क्या वह सच में चला गया? उसका अस्तित्व कहाँ गया? क्या वह बस मिट गया या कहीं किसी और लोक में गया? यहीं से शुरू होती है मृत्यु और पुनर्जन्म की खोज। गीता कहती है कि आत्मा शरीर को वैसे ही त्यागती है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है। यह शरीर एक वस्त्र है और मृत्यु वस्त्र बदलने का अवसर है। जब कर्म पूरे हो जाते हैं, जब आत्मा अपने अनुभवों से उस जीवन का उद्देश्य पूरा कर लेती है, तब वह उस शरीर को छोड़ देती है और नए शरीर में प्रवेश करती है। पुनर्जन्म उसी कर्म के अनुसार होता है। यदि कर्म शुभ हैं तो आत्मा उच्च लोकों या श्रेष्ठ जन्म में जाती है, और यदि कर्म पापमय हैं तो उसे निचले लोकों या कष्टमय जीवन में जन्म लेना पड़ता है। यही कर्म चक्र है, यही पुनर्जन्म का रहस्य है। आत्मा तब तक पुनर्जन्म लेती रहती है जब तक वह मोक्ष न पाले। मोक्ष का अर्थ है इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। लेकिन मोक्ष कैसे मिले? गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा, जो मनुष्य मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि मृत्यु के समय आपकी चेतना कैसी है वही आपके अगले जन्म का निर्धारण करती है। यदि मृत्यु के क्षण में मन भगवान में लीन है तो आत्मा पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाती है। लेकिन यदि मृत्यु के समय मन में मोह, वासना, क्रोध, लोभ या अपूर्ण इच्छाएं हैं तो आत्मा फिर बंध जाती है और उसे उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए नया शरीर लेना पड़ता है। यह प्रकृति का नियम है। मृत्यु केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय के लिए सूक्ष्म रूप में रहती है, फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार अगला मार्ग मिलता है। कुछ आत्माएं पितृलोक जाती हैं, कुछ देवलोक, कुछ प्रेतलोक, और फिर कुछ समय बाद पुनर्जन्म होता है। आधुनिक विज्ञान भी अब इस रहस्य की ओर झुकने लगा है। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियर डेथ एक्सपीरियंस यानी मृत्यु के करीब जाने का अनुभव किया और बताया कि उन्होंने शरीर से बाहर निकलकर अपने शरीर को देखा। उन्होंने एक उज्जवल प्रकाश, एक सुरंग जैसी अनुभूति और गहरे शांति का अनुभव किया। ये सभी बातें गीता के सिद्धांत से मेल खाती हैं। आत्मा अमर है, वह केवल रूप बदलती है। जब तक मनुष्य अपने कर्मों और इच्छाओं से बंधा रहता है तब तक वह इस संसार में बार बार जन्म लेता है। इसीलिए गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति। जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब ईश्वर अवतार लेकर इस चक्र को संतुलित करते हैं। प्रत्येक जन्म एक अवसर है आत्मा के विकास का, सीखने का और ईश्वर को पहचानने का। जो लोग मृत्यु से डरते हैं वे वास्तव में अज्ञान से डरते हैं, क्योंकि जो जानता है कि आत्मा अजर अमर है उसे मृत्यु का भय नहीं होता। मृत्यु उस आत्मा के लिए केवल एक नई यात्रा की शुरुआत होती है। जैसे बीज मिट्टी में दबकर पेड़ बनता है, वैसे ही आत्मा शरीर त्याग कर नए रूप में प्रकट होती है। मृत्यु से डरना वैसा ही है जैसे कोई बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आने से डरे, लेकिन गर्भ से बाहर आना ही तो जीवन की शुरुआत है। उसी तरह मृत्यु भी एक नए जीवन की शुरुआत है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, हे पार्थ, जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है उसका कभी अस्तित्व नहीं रहेगा, और जो वस्तु सदा है वह कभी नष्ट नहीं होगी। आत्मा सदा विद्यमान है, मृत्यु केवल परिवर्तन का नाम है। यह संसार एक विद्यालय है जहां आत्मा बार बार जन्म लेकर अनुभव जुटाती है। हर जन्म में कुछ अधूरा रहता है, इसीलिए पुनर्जन्म होता है। अगर कोई व्यक्ति संगीत में बहुत आगे है या किसी बच्चे में असाधारण बुद्धि दिखती है तो यह पूर्व जन्म के संस्कारों का परिणाम होता है। मृत्यु आत्मा की यात्रा का अंत नहीं बल्कि नया अध्याय है। जीवन और मृत्यु के बीच कोई दूरी नहीं है, यह सब चेतना का विस्तार है। लेकिन मनुष्य का अहंकार इस सत्य को स्वीकार नहीं करता। वह सोचता है कि वह केवल शरीर है और शरीर ही सब कुछ है। यही भ्रम उसे भय देता है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, वह पुनर्जन्म के चक्र में बंधी रहती है।
आत्मा जब तक यह नहीं जानती कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तब तक उसका भ्रम बना रहता है। और यही अज्ञान पुनर्जन्म का कारण है। जब ज्ञान का प्रकाश भीतर जलता है तो पुनर्जन्म की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। वही मुक्ति है, वही मोक्ष है। अब प्रश्न उठता है, क्या हर आत्मा पुनर्जन्म लेती है? नहीं। कुछ आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार उच्च लोकों में जाती हैं और बहुत समय तक वहां रहती हैं। कुछ आत्माएं अधूरे कर्मों के कारण शीघ्र लौट आती हैं। आत्मा का लौटना हमेशा उसी परिवार या देश में नहीं होता। आत्मा का उद्देश्य होता है सीखना, और प्रकृति उसे वही परिस्थितियां देती है जहां वह सीख सके। आत्मा जाति, धर्म, देश या भाषा से परे है। वह केवल अनुभवों के आधार पर आगे बढ़ती है। इसलिए कोई अमीर घर में जन्म लेता है, कोई गरीब, कोई राजा बनता है, कोई भिखारी। यह सब कर्मों का प्रतिबिंब है। गीता का यह सिद्धांत पूर्णतः न्यायपूर्ण है। जैसा कर्म वैसा फल। कोई ईश्वर किसी से अन्याय नहीं करता। सब कुछ हमारे ही कर्मों से निर्धारित होता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, फल उसके बस में नहीं। फल तो पूर्व कर्मों का परिणाम है। जब यह ज्ञान आत्मा को हो जाता है तब मृत्यु का भय मिट जाता है। तब व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन एक अवसर है, केवल भोगने के लिए नहीं बल्कि आत्मा के विकास के लिए। पुनर्जन्म का रहस्य हमें यह सिखाता है कि जो हम आज करते हैं वही हमारा कल बनाता है। इसलिए हर विचार, हर कर्म, हर भावना का असर होता है। मृत्यु को शत्रु न समझो, वह शिक्षक है। वह हमें याद दिलाती है कि समय सीमित है, इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ। हर सांस का मूल्य समझो, क्योंकि यह सांसें ही हमारी अगली यात्रा तय करती हैं। जब आत्मा इस सत्य को समझ लेती है तब उसे शांति मिलती है। वह जान जाती है कि कोई मरता नहीं, कोई जन्म नहीं लेता। सब कुछ एक निरंतर परिवर्तन है। शरीर मिटता है, आत्मा चलती रहती है। यह जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म तीनों एक ही श्रृंखला के हिस्से हैं। जो इसे समझ लेता है वह अमृत को प्राप्त करता है। इसीलिए संत, महात्मा और ज्ञानी मृत्यु को उत्सव मानते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। मृत्यु दुख नहीं, एक परिवर्तन है। जैसे सूर्य अस्त होता है तो कहीं और उदय होता है, वैसे ही आत्मा यहाँ से जाती है तो किसी और लोक में जन्म लेती है। ये यात्रा अनंत है। यह चक्र ईश्वर की लीला है। जब तक हम इस लीला को समझ नहीं पाते, हम जन्म मृत्यु के बंधन में फंसे रहते हैं। लेकिन जब समझ लेते हैं तब मुक्त हो जाते हैं। यही मुक्ति का मार्ग है, यही गीता का सार है। इसलिए मृत्यु से मत डरो, उसे समझो। जीवन का हर क्षण, हर अनुभव, हर पीड़ा, हर आनंद आत्मा के विकास का हिस्सा है। यही सच्ची साधना है। और जब साधना पूरी होती है तब आत्मा अपने मूल स्थान परमात्मा में विलीन हो जाती है। यही अंतिम सत्य है। यही मृत्यु और पुनर्जन्म का रहस्य है। इसलिए अपने कर्मों को शुद्ध रखो, अपने विचारों को पवित्र रखो और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाओ। मृत्यु से पहले मरने का अभ्यास करो। अहंकार, वासना, लोभ, क्रोध को त्यागो। तब मृत्यु तुम्हारे लिए भय नहीं, मुक्ति होगी। और जब मृत्यु आएगी तो तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि यह अंत नहीं, आरंभ है। जय श्री कृष्ण। अगर आपको यह उपदेश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल गीता प्रवचन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में सच्चे मन से लिखें, जय श्री कृष्ण।